एवरीवन, वेलकम बैक टू निशीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन। ओके, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है नेम्स। मीन्स इसका एक और मीनिंग होता है टर्म्स, मतलब हमारी एक इक्वेशन में कितनी टर्म्स आई है या मैनी नेम्स आया है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 10x की पावर 7 माइनस 9x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे हमारी अब हम समझेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स इस इक्वेशन में हमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 10x की पावर 7, 9 x की पावर 3, 15 सॉरी -9 आएगा, साइन का भी हमें ध्यान रखना है। 15 x की पावर स्क्वायर एंड 9। सो इस इक्वेशन में हमें कितनी टर्म्स मिली है? 4 टर्म्स मिली है। आई थिंक आपको टर्म्स क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स क्या होती है। चलिए अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, दे ऑल आर वेरिएबल्स। सपोज इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या होगा? x। इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल x होगा। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है। सपोज़ यहाँ x है तो x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशन, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? x। नाउ अब हम आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज़ कोफिशिएंट? चलिए देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो नंबर हमारे वेरिएबल के साथ में लिखा होता है, दिस इज कोफिशिएंट। x 7 के साथ में लिखा हुआ है 10, दिस इज ये हमारा कोफिशिएंट है, दिस इज अवर कोफिशिएंट। x क्यूब के साथ -9, x स्क्वायर में हमारा कोफिशिएंट है 15। तो हम अपने कोफिशिएंट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है 10, -9 एंड 15। ओके, अब आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ ना वेरिएबल होता है ना कोफिशिएंट होता है। तो जो लास्ट में जो सिंगल नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ हमें और समझनी है, व्हाट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री डिग्री क्या होती है? हमारी कोई भी इक्वेशन जो सपोज लिखी होती है, इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है, दैट इज़ डिग्री। सपोज यहाँ पे हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? 7। 7 इज़ आवर डिग्री। ये हमारी डिग्री कहलाएगी। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि व्हाट इज़ टर्म्स, व्हाट इज़ कोफिशिएंट, व्हाट इज़ कांस्टेंट और व्हाट इज़ डिग्री। चलिए अब एक चीज़ और हम समझते हैं। पॉलिनॉमियल्स में जो होता है, पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन कौन सी होती है और नॉन पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन कौन सी होती है। चलिए देखते हैं पॉलिनॉमियल्स।
नॉन पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स इक्वेशन हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 9a स्क्वायर माइनस 5, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन। 7y स्क्वायर माइनस 3y प्लस पाई, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये सभी जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल्स कहलाती है। अब नॉन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कौन सी होगी हमारी? नॉन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन होंगी 10x की पावर माइनस 7 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8, ये नॉन पॉलिनोमियल्स होंगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में जो पावर है वो निगेटिव है, -7। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कभी भी माइनस निगेटिव जो पावर है वो नहीं आती है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम 9a की पावर 1/2 माइनस 5, ये भी नॉन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है क्योंकि जो हमारा वेरिएबल a है उसकी पावर हाफ है, 1/2 है, तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कहलाती हैं। एक नेगेटिव, हाफ, ये हमारी नॉन पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और इक्वेशन, वन मोर, 9 √a माइनस 5, ये भी नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि ये इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो रूट में है। अगर हम रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है √a का मतलब होता है a की पावर 1/2, तो ये भी हमारी नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। वन मोर देखते हैं 9a की पावर a माइनस 5, दिस इज़ ऑल्सो नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो भी a है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल, इसलिए ये नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। आई होप आपको यहाँ पर व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स और व्हाट इज़ नॉन पॉलिनोमियल्स समझ में आया होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर डाउट क्लियर होंगे कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स होती है, कौन सी नॉन पॉलिनोमियल्स होती है। चलिए कुछ और थिंग्स मुझे आपको बतानी है, व्हाट इज़ मोनोमियल, व्हाट इज़ बायोनोमियल एंड व्हाट इज़ ट्राइनोमियल। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन लिखती हूँ, 6x स्क्वायर 10z की पावर 15 एंड 7y की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोनोनोमियल का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, सिंगल टर्म। अब यहाँ पे हमारे जो सिंगल टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, देखिए 6x स्क्वायर सिंगल टर्म है, 10z की पावर 15 सिंगल टर्म से, 7y की पावर स्क्वायर, दिस इज़ ऑल्सो सिंगल टर्म्स, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारी, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 9a स्क्वायर माइनस 5 3y की पावर क्यूब प्लस 5y। अब ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी बायोनोमियल। बायो का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है एक,
इसलिए बायनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स है। देखिए यहाँ पर हमारी दो टर्म्स, ये देखिए, वन टर्म एंड सेकेंड टर्म। सो ये टू टर्म्स की इक्वेशन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स इक्वेशन, बायनोमियल्स। ओके, नाउ एक और पढ़ेंगे हम ट्रायनोमियल्स। ट्रायनोमियल्स में हम क्या एक इक्वेशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल 7y² माइनस 3y प्लस पाई। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है ये हो गई ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल क्यों? क्योंकि ये थ्री टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स कैसे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये थ्री टर्म्स की इक्वेशन है, इसलिए ये हो जाएगी ट्रायनोमियल्स इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और हमें देखनी है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, सपोज़ कोई इक्वेशन है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो डिग्री कैसे, हमारी जो इक्वेशन है, देखिए 7y², लास्ट जो हमारी ट्रायनोमियल्स की इक्वेशन है 7y² माइनस 3y प्लस पाई। तो इस इक्वेशन की हमारी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, सेकंड है हमारी बायनोमियल्स। तो बायनोमियल्स में हमारी जो इक्वेशन है 9a² माइनस 5। तो 9a² में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो हमारी डिग्री इसमें 2 हो जाएगी। सेकंड में 3y³ प्लस 5y, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं सेकंड डिग्री, 3 लिखा हुआ है तो थर्ड डिग्री बायनोमियल। ओके, नाउ मोनोनोमियल्स में हमारी डिग्री, सपोज ये 15 है, तो हम क्या बोलेंगे, 15 डिग्री मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स इसलिए क्योंकि ये सिंगल टर्म्स की इक्वेशंस है। आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।